हेलो स्टूडेंट, ये है मैथ मेटा मधुबन क्लास 8th एक्सरसाइज 16.2 और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 14.2 सेंटीमीटर एंड लेटरल सरफेस एरिया इज 78 पाई। फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। इससे पहले के 4 क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए। तो बेटा देखो हमें क्या दिया हुआ है। एक सिलेंडर ऐसा होता है जिसकी हाइट कितनी रखी है? 14.2 सेंटीमीटर। एक मिनट। हाँ, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या दे रखा है? 78 पाई। और लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है ना। वो कितना दे रखा है? 78 पाई। तो दोनों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू ये पाई आर। एच की वैल्यू 14.2 और इधर चल रहा है 78 पाई। अब बेटा ये पाई से ये वाला पाई हमने काट दिया। ठीक है ना, कट सकता है डायरेक्ट। अब क्या करेंगे, आर की जब वैल्यू निकालेंगे ना तो ये 2 और 14.2 ये 78 के नीचे पहुंच जाएगा। तो जब 78 के नीचे पहुंच जाएगा 2 2 1 जा 2 और 2 से 39 टाइम 78 कट जाएगा। फिर क्या बचेगा? 39 अपॉन 14.2। ठीक है। इसे बेटा सॉल्व कर लेना, डिवाइड कर लेना तो आएगा 2.746 समथिंग कुछ आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट तक नंबर ले लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इस 6 को हम 0 बना देंगे और यहाँ 4 में ऐड कर देंगे तो करीब करीब आ जाएगा 2.75 अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा कि वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई अपॉन 7 इंटू 2.75 आर की जगह पर रखेंगे ना 2.75 का होल स्क्वायर इंटू 14.2। ठीक है। अब बेटा करना ये है कि 22/7 इंटू ये जो पावर में दे रखी है ना, पावर कितनी है इसकी? 2। तो इसको ओपन कर लो, 2 बार लिख लो, है ना, इंटू 14.2। अब तुम्हें क्या करना है भाई, 7 से डिवाइड तो होना नहीं है। 7 3 जा 21 नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है बेटा, ऊपर इसकी इन नंबरों की मल्टीप्लाई कर लो। जितने भी न्यूमरेटर वाले नंबर हैं ऊपर सबकी मल्टीप्लाई कर लो, नीचे रहेगा 7। अब 7 से सिंपली डिवाइड कर देना तो आ जाएगा 337.50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। वॉल्यूम ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं बेटा। ए रोलर इज 180 सेंटीमीटर लॉन्ग and has a diameter of 140 centimeter. To level a playground, it takes 620 complete revolution. Determine the cost of leveling the playground at the rate of 700 rupees per meter square. ठीक है। तो क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे एक रोलर होता है ना, रोलर। तो रोलर का जो ये पहिया होता है ना आगे वाला, ये हमने इसको सीधा कर लिया खड़ा करके। तो ये कैसा बन रहा? सिलेंडर टाइप का है। इसकी हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर। ठीक। डायमीटर दिया था 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? आधी। अब एक बात समझो बेटा, जैसे ये पेन देख रहे हो, ये पेन, ठीक, और इस पेन को हम, ये रोलर टाइप का ही है, यहाँ पे ऊपर ये लेबलिंग नजर आ रही है ना, ये लेबलिंग। तो यहाँ से अगर हम इसको एक राउंड पूरा घुमा दें, एक राउंड, तो देखो यहाँ से यहाँ तक, है ना, इतना एरिया इसने एक राउंड में कवर कर दिया। ठीक। तो बेटा ऐसे ही जो होता है रोलर, तो रोलर के बारे में क्या बताया गया है कि एक प्लेग्राउंड है जिसको उसने बराबर कर दिया है, लेवल कर दिया है, और वो कितने राउंड घूमा है? 620 राउंड। ठीक। तो ये देखो कि बेटा इन 1 रेवोल्यूशन द रोलर कवर 1 LSA, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। मतलब एक राउंड में जो रोलर है वो कितना एरिया कवर करता है, लेवल करता है, वो किसके बराबर होता है? लेटरल सरफेस एरिया के बराबर। वो क्या होता है? 2 पाई आर एच। अगर हम इसी एक चक्कर में इतना एरिया कवर करता है, तो अगर हम 620 चक्कर उसको घुमाएं, है ना, राउंड उसको घुमाएं,
तो कितना एरिया कवर करेगा? तो क्या करेंगे, 620 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो आ जाएगा 620 इंटू 2πRH। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 70, एच की वैल्यू 180। 7 से ये 10 टाइम कट जाएगा, इतना बचेगा 620, और ये 22 44 हो गया, 22 इंटू 2 44 हो गया, और ये 10 और 180 की मल्टीप्लाई 1800 हो गई। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 49104,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी वैल्यू आई। ठीक है ना बेटा, मल्टीप्लाई तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, अपने आप करो और देखना कि तुम्हारा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए तुम्हें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो लास्ट के कट गए, अब नीचे बचा 10, तो ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, यानी 49,491.04। ठीक है, मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर आया एरिया कि वो रोलर जो है 620 रेवोल्यूशन में इतना एरिया कवर करेगा। अब कास्ट ऑफ लेवलिंग क्या है, 700 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर वो लेवल करेगा तो उसे 700 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो हमें तो इतना एरिया कवर करना है ना, इतने एरिया को लेवल करना है, तो क्या होगा, इसमें 700 की मल्टीप्लाई कर देना, तो कास्ट ऑफ लेवलिंग क्या आ जाएगी, 700 इंटू ये वाला एरिया 4910.4, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3437,280 रुपीज़। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ द रेडियस 21 सेंटीमीटर and thickness 16 centimeter are placed one above the other to form a solid right circular cylinder. Find the total surface area and volume of the cylinder. मतलब जो प्लेटें हैं ना, प्लेट वो 16 मीटर, जैसे एक प्लेट है, जैसे एक प्लेट, ये प्लेट के ऊपर प्लेटें रखी गई, तो एक प्लेट की जो थिकनेस है वो है 16 मीटर, कितनी, 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर लिखा है, सही लिख देता हूँ, 16 सेंटीमीटर। तो जब 16 सेंटीमीटर प्लेटें एक के ऊपर एक रखी जाएंगी, और टोटल कितनी प्लेटें हैं, 80 प्लेटें, तो 16 की 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1280 सेंटीमीटर। मतलब प्लेट के ऊपर प्लेट रखोगे तो ये कि सिलेंडर टाइप का बन जाएगा, जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1280 सेंटीमीटर। अब रेडियस की बात करते हैं। तो रेडियस दिया था, रेडियस यहाँ पे दे रखा है, देखो 21 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। तो अब सब कुछ दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr और ब्रैकेट में h+r। ठीक है ना, ये होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, एच की वैल्यू 1280, आर की वैल्यू 21। ठीक है ना, सब कुछ सॉल्व कर लो, 7 1 जा 7 3 जा, तो 2 इंटू 22 इंटू 3 बाहर बचेगा, अंदर आ जाएगा 1301। ठीक है ना, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 171732। ठीक है ना, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम की, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 पता ही है, होल स्क्वायर है ना, इंटू 12 इंटू 80, एच की जगह पे 12 इंटू 80। इस 21 को दो बार लिख लो, 7 1 जा 7 और 7 3 जा कितना 21, और 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 1280 की मल्टीप्लाई सब जब करोगे तो आ जाएगा 1774,080 सेंटीमीटर क्यूब। क्या गया, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो यही रहा। ओके बेटा। अब बेटा मैंने फिर से कहा कि हम तुम्हें कहाँ तक बता सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच तक, और ये जो नीचे की कैलकुलेशन है हर बच्चा अपने अपने हिसाब से करता है। ठीक है ना, तुम भी अपने हिसाब से करो और देखो कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या कहता है।
एक सिलेंडर है तो उसमें 154 लीटर पानी भरा है, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर और इसमें इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। हमें क्या पता करना है कि ये सिलेंडर कितना गहरा है, ठीक है ना, और वो हमें बताना है इन सेंटीमीटर्स में, यानी हाइट हमें बतानी है। एच तुम्हें पता ही ना ये होता, तो यानी कि इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या हुआ है 154 लीटर, ठीक है ना। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई स्क्वायर एच, और ये दिया हुआ है 144 लीटर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 का होल स्क्वायर, एच हमें निकालना है तो एच यहाँ पे रखेंगे। अब एक बात देखो बेटा, ये लीटर में दिया हुआ है, बाकी ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमें क्या करना है, ये चेंज कर देना है, इसको क्या कर देना, मीटर क्यूब में चेंज कर देना है। तो जब लीटर को हम क्या करेंगे, इस 154 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर की जगह पे मीटर क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा 1 मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 लीटर, ठीक है ना। तो अगर लीटर की वैल्यू यहाँ से निकालो, है ना, तो आ जाएगी 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000, यानी कि कहीं पर अगर लीटर लिखा हो तो उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करो तो ये मीटर क्यूब बन जाता है, ठीक है। अब दोनों साइड सॉल्व कर दो बेटा, ये 7 को 2 बार लिख लिया, 7 1 जा, ये भी 7 1 जा और ये भी 7 1 जा हो गया है। और 22 × 7 अगर मल्टीप्लाई करें तो 154 हो गया, और इधर एच और इधर भी 154 है, तो 154 1 जा 154 1 जा, काट दिया दोनों साइड में, तो h = 1/100,000 मीटर, ठीक है ना। अब ये मीटर में है, अगर इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 मीटर में है ना, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किस में हो जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, है ना। अब ऊपर केवल 1 बचा, नीचे 10, तो 1 को 10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इस टैंक की जो हाइट है वो कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। तो देखा जाए ये जो हाइट है ये बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम। मान के चलो कि एक जैसे अपने पास थाली होती ना, थाली, तो बड़ी से एक थाली रही होगी, ठीक है ना, बहुत बड़ी थाली रही होगी जिसमें इतना पानी रखा होगा। तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनना चाहिए देखा जाए तो, एक्चुअली में ऐसा, ऐसे ऐसे। अब इसमें पानी भरा रहा होगा, ठीक है ना, तभी तो इसकी जो हाइट आई है वो कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक सिलेंड्रिकल मेटल है, रॉड है, ठीक, ये रॉड है, ये ऑफ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है 6.3 सेंटीमीटर, लेंथ यानी कि हाइट इसकी कितनी है 90 सेंटीमीटर। तो इसको हमने R1 मान लिया, इसकी रेडियस को कितना मान लिया R1, ठीक, और ये मीटर में दिया था इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, कितना 630 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। हाइट जो दे रखी है उसको H1 मान लिया, ये 90 सेंटीमीटर। तो रॉड है एक जो 90 सेंटीमीटर लंबी है और उसकी रेडियस है R1 = 6.3 मीटर, ठीक है ना। तो क्या करना है, हमें इसको गला देना है, ठीक है ना, यहाँ पे इसको मेल्ट कर दिया गया, ठीक, और उसके बाद में एक नया सिलेंडर बनाया गया, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी रखनी है 5.6 सेंटीमीटर, कितनी रखनी है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब हमें इसकी हाइट नहीं पता कि ये जो नया सिलेंडर हम बनाएंगे उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, तो हमने हाइट को मान लिया h2, कितना मान लिया h2। आगे एक बात ध्यान रखो बेटा, जितना वेट इस सिलेंडर का होगा इसी को तो गला करके एक नया सिलेंडर बनाया गया ना, तो वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर। बात समझ में आई।
तो क्या आएगा भाई, जितना वजन इसका होगा, इसी को तो गला के ये बनाएंगे, तो जितना वेट इसका होगा उतना ही तो वेट इसका होगा, यानी जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही तो वॉल्यूम नई वाले सिलेंडर का होगा। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर। ओल्ड सिलेंडर में क्या है, पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक भाई, ओल्ड सिलेंडर है उसकी R1 और H1 मानी थी, तो R1 स्क्वायर H1 और इधर पाई R2 स्क्वायर H2 नए वाला सिलेंडर की। पाई से पाई दोनों साइड में काट दिया। R1 कितना है 630 का होल स्क्वायर इंटू 90, R2 जो है वो कितना है 5.6 का होल स्क्वायर इंटू H2। अब हमने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, तो ये आ गया H2 5.6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 630 का होल स्क्वायर इंटू 90। अगर हम H2 की वैल्यू निकालें तो ये H2 नीचे चला जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे जैसे H2 ये आएगा 5.6 इंटू 5.6 और इधर आएगा 630 इंटू 630 इंटू 90, ठीक। फिर H2 की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी इसके अपॉन में, तो हमने डाल दी। अब इसको बेटा सॉल्व कर देना है, काटना पीटना है तुम्हें, ठीक। अपने हिसाब से सॉल्व करो। ऊपर सबकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आया, नीचे इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आया, ठीक। अब उसके बाद में इनकी मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड भी करना है, तो आंसर आएगा तुम्हारा 1139062.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज करो तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट 2 प्लेस आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 11390.625 मीटर। अब ये कैलकुलेशन करना, उसके बाद में डिवाइड करना, ठीक, अपने आप में ही कठिन है, ठीक है ना, इसलिए घबराना नहीं। साइड में रफ कॉपी पर सॉल्व करो और देखो कि तुम्हारा इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। कैलकुलेशन बड़ी चीज़ है बेटा, इस चैप्टर में कैलकुलेशन ही तो है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक पेपर है, इसकी रेक्टेंगुलर शीट कितनी है 72, लेंथ इसकी ये है, ब्रेथ इसकी ये है। अब इसी को ऐसे मोड़ दिया गया, इस कागज़ को उठाओ ऐसे ऐसे मोड़ दो, तो ये गोल गोल बना दिया गया। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी भाई, इसको इधर फिक्स रखा और इधर वाला कोना उठा करके इससे गोल कर दिया, तो हाइट तो यही आ जाएगी, 48 है तो ये 48 आ जाएगी। लेकिन ये जो तुम्हारी लेंथ है, ये लेंथ, ठीक, ये बन जाएगी इस नए वाले सिलेंडर की सरकमफ्रेंस। क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंस कितनी होगी 72 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22.7, आर तो आर ही रहेगा, सॉल्व कर दो तो आर की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 7/11। काटा नहीं हमने, छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमसे वॉल्यूम पूछ रहे थे। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 18 इंटू 7 है ना, अपॉन 11 का होल स्क्वायर इंटू 48, इसको 2 बार लिख लिया, और इसको काट पीट दिया, सॉल्व कर दिया। लास्ट में फिर मैं बता रहा हूँ ये कैलकुलेशन ही कठिन है, इसको बड़ी सावधानी से करना, लास्ट में आंसर आ जाएगा 193.45 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आएगी। भाई पॉइंट के बाद में केवल 2 डिजिट तक सॉल्व कर लो बहुत है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक सॉल्व कर लो बहुत है, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या किया गया है, रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, इसके लेंथ के साइड में हमने क्या किया, इसको रोल्ड किया है। अगर यही क्वेश्चन अलग होता, अगर हम ये वाला हिस्सा पकड़ के ऐसे मोड़ते तो वो किसके अलोंग होता, ब्रेथ के अलोंग। अब अगला क्वेश्चन यही है सेम, ए वेल नहीं अगला क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अगला क्वेश्चन अलग है। एक कुआं है, खोदा गया, तो उसकी जो डायमीटर है 14 मीटर है, रेडियस कितनी है 7 मीटर हो जाएगी। डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी। अब हाइट इसकी कितनी है 21, मतलब हाइट को हमने मान लिया h1 कितनी है 25 मीटर, मतलब 25 मीटर गहरा गड्ढा एक खोदा गया, बेल कुआं
जिसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर, ठीक है ना, डायमीटर दिया था तभी तो 7 मीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से जितनी भी मिट्टी निकली एक प्लॉट में डाल देंगे, उस प्लॉट की जो लेंथ है वो है 25 मीटर, ब्रेथ है इसकी 7 मीटर। तो जब इसमें मिट्टी डालेंगे तो ये प्लॉट थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुमने देखा होगा प्लॉट बनते हुए पहले ज़मीन पे बिल्कुल ऐसे ही होता है, उसके बाद में चारों तरफ दीवारें उठा देते हैं ऐसे करके, फिर उसमें मिट्टी भर देते हैं। तो जब मिट्टी भरोगे तो इसकी कुछ हाइट हो जाएगी, तो इसकी हाइट को हमने मान लिया h2। कितना मान लिया? h2। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए प्लॉट की हाइट कितनी हो जाएगी अगर हम उसमें सारी मिट्टी इस कुएं की डाल दे तो कितनी हो जाएगी? देखो बेटा, इसमें से जो भी मिट्टी निकालोगे उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू प्लॉट का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लॉट। तो हमने इसकी प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो कितनी मान ली? h2, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ प्लॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। वॉल्यूम ऑफ प्लॉट में क्या होगा, वो तो रेक्टेंगल शेप में है ना, क्यूबॉइड शेप में बन जाएगा। तो उसकी जो वॉल्यूम होगा क्या होगा? LBH2, H2, क्योंकि H2 हमने माना ना इसका हाइट। और वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है? पाई आर स्क्वायर H1, क्योंकि इसकी हाइट हमने कितनी मानी थी? H1। L की वैल्यू 25, B की वैल्यू 7, H2 हमें पता नहीं, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू क्या है? R है यहाँ पे 7, तो इसको हमने 2 बार लिख लिया। H1 कितना है? 25। अब दोनों साइड में सॉल्व कर दो। एक 25 से 1 जा और 25 1 जा ये काट दिया, एक 7 से ये और एक 7 से ये काट दिया, ठीक। और इन यहाँ पे जो नीचे 7 था उसे ये 7 कट दिया, तो h2 इक्वल टू आ जाएगा केवल 22 मीटर। यानी कि उस प्लाट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 22 मीटर हो जाएगी। बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये क्वेश्चन लास्ट है और बहुत बड़ा है। A cylindrical cookies tin of thickness 0.5 centimeter is 14 centimeter long and its outer diameter is 6 centimeter. Find the volume of the metal used in making the tin. If the tin has a butter tin lined on the inside has a butter inside along the side and the base, what will be the area of the sheet required? इस सीट का एरिया पूछा गया, ठीक है ना। तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, हॉलो सिलेंडर टाइप का बनेगा। तो देखो, अगर हम बाहर आउटर रेडियस की बात करें तो यहाँ से लगा के यहाँ तक होगा। अगर हम इनर रेडियस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक होगा। इनर रेडियस को हमने R2 माना है, ठीक, यहाँ से R2 और यहाँ से यहाँ तक R1 माना है। H कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो बेटा लेट आउटर रेडियस कितनी मानी? R1, ठीक है ना। तो R1 कितनी हो जाएगी बेटा? 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। एंड इनर रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? देखो आउटर रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 सेंटीमीटर। उसमें से अगर ये ब्रेथ, ये वाली ब्रेथ जो है घटा दें, ये वाली ब्रेथ घटा दें तो हमें क्या पता चल जाएगा? इनर रेडियस। तो आउटर रेडियस 3 है, उसमें से अगर ब्रेथ घटा दें, है ना, तो जो सीट है इसकी मोटाई घटा दें, 0.5 है जो कि, तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल क्या होगा बेटा? अगर हम वॉल्यूम ऑफ द मेटल निकालें तो उसका फार्मूला ऐसे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, ठीक, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H, ठीक है ना। आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल। तो पाई और H यहाँ कॉमन हो गया, अंदर बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बाहर पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, H की वैल्यू 14 है, R1 है 3 का स्क्वायर और R2 है 2.5 इसका स्क्वायर। 7 से ये काट दिया, 2 जा होगा तो 22 और 2 हो जाएगा 44, है ना, मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2.5 का स्क्वायर 6.25 होगा। अगर इसमें से ये माइनस करें तो 2.75 होगा, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो 121 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का वॉल्यूम होगा, ठीक है बेटा।
अब इन्होंने पूछा एरिया ऑफ द शीट क्या होगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ द शीट। तो उन्होंने कहा कि बेस होना चाहिए, है ना। उन्होंने पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इफ द टिन हैज अ बटर लाइन ऑन द इनसाइड अलोंग द साइड एंड द बेस, बेस की भी बात की है, तो एरिया ऑफ द शीट पूछा है, तो इनर सरफेस एरिया प्लस बेस, ठीक है ना, क्या आएगा 2 पाई आर 2 स्क्वायर एच, मतलब इनर सरफेस एरिया निकालोगे ना, इनर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालोगे ना इनर वाला, तो आएगा 2 पाई आर 2 एच, और अगर हम बेस की बात करें तो पाई आर 1 स्क्वायर माइनस पाई आर 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, अब ये क्यों किया, क्योंकि बाहर वाले सर्कुलर बेस में से, ठीक, अंदर वाला माइनस करेंगे तभी तो हमें तो रियल बेस पता लगेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 2 पाई आर 2 एच प्लस पाई आर 1 स्क्वायर माइनस आर 2 स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे क्या है, हमने 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दी है 22/7, R2 की वैल्यू 2.5, H की वैल्यू 14, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, R1 है 3 का स्क्वायर और R2 है 2.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो बेटा ये कट गया, ये गलत है, इनकी मल्टीप्लाई करो 44, ठीक है ना, इंटू 2.5 इंटू 2 की 5 आ जाएगा, ये 22.7, अंदर बचा 9 माइनस 6.25, और इधर 44 की 5 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 220 प्लस 22/7, अंदर बचेगा 2.75, इसको डिवाइड कर लो, मतलब इनके मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 60.5/7, जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 8.6 आ जाएगा, 220 में प्लस करेंगे 8.6 की तो आ जाएगा 228.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा इसका जो है आंसर मैंने देखा पीछे मैच नहीं कर रहा, तो उस समय जब हम सॉल्व कर रहे थे तो जितना हमें समझ में आया उसके हिसाब से हमने किया, ठीक। पता नहीं पीछे आंसर गलत है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, तुम लोग गौर करना, ध्यान देना, ध्यान से लगाना, ठीक है ना। हमें तो लग रहा है पीछे के आंसर ही गलत है, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए था। अदरवाइज फिर भी हम देखेंगे इसको अगर समय मिला दोबारा कि रियल में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि हमने कहीं नोट करने में क्वेश्चन में गलती तो नहीं कर दी। ठीक है बेटा, ओके बेटा।